रामचरितमानस में आया है एक चौपाई, आप लोग सुने होंगे। राम प्रेम रस मन जासु, याद कर लीजिए। राम प्रेम रस मन जासु, संत सभा बड़ आदर तासु। हमारे महान संत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, जो विश्व विख्यात संत हैं, उनका महावाक्य है राम प्रेम रस। राम एक ऐसा रस है जिस रस में मन जब डूब जाता है तो प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जिसके मन में प्रेम राम रस में डूबा हुआ मन होगा, उनके अंदर प्रेम भाव बढ़ा रहेगा, प्रभु में प्रेम लगा रहेगा। फल क्या होगा? संत सभा बड़ आदर तासु। जहां जहां संतों की सभा लगती है, उनका बहुत बहुत सम्मान होता है। यहाँ की धरती सोनापुर की पवित्र भूमि है। इस धरती पर लगभग मैं 80 वर्षों से आ रहा हूं। इस धरती पर 80 वर्षों से मैं आ रहा हूं। जिस समय हमारे महापुरुष श्री मनकलाल दास जी थे, श्री कल्याण दास जी थे, पोखन दास जी थे, ढल्लू दास जी थे, जिस समय गुरुचरण दास जी थे, नोनोलाल शाह जी थे, ये सारे दास ही दास थे। यह गांव केवल दास से भरा, भगवान का भक्त ही केवल श्री राम के परम भक्त थे। ये ठाकुरबाड़ी यहाँ बहुत पुरानी है। बच्चे समय ठाकुरबाड़ी में आकर कभी कभी यहाँ घड़ी घंट भी बजाने का मौका मिलता था। इस स्थान पर बनाने वाले स्थान को गांव समाज के लोग ठाकुरबाड़ी नहीं बनाए होते। यहाँ के धरती पर के लोग, सोनापुर बाजार के लोग, इतने सारे दास से भरे इस गांव में मांस मछली कोई नहीं खाते थे। कोई अगर बाहर से खा के आता तो गांव नहीं आते, कुछ दिन तक अलग रहना पड़ता था। मैं प्रत्यक्ष देखा हूं। इस गांव में रह करके कुछ दिन तक मैं पढ़ा भी हूं, पढ़ने का भी अवसर मिला। इस गांव में श्रद्धा पूर्ण, प्रेम पूर्ण लोग भरे हुए। यहाँ पर समझिए अयोध्या और जनकपुर दोनों स्थान है आज भी। यहाँ से रामनवमी के समय, श्री राम विवाह के समय ठाकुरबाड़ी से बारात निकलती थी। पूरे बाजार घूमते हुए बाजा गाजा के साथ तमाम चक्कर लगाकर फिर आते थे। राम और सीता का विवाह होता था। रामनवमी के समय भी इस स्थान पर बड़ी श्रद्धा प्रेम से मंगाया जाता। नौगछिया से लोग आते थे, गाने बजाने वाले। बाहर से सत्संग कथा करने वाले भी लोग आते थे। मैं बचपन से यहाँ आया करता हूँ समय समय पर। इतना ही नहीं, जब यहाँ पर पूज्यपाद महादेव शाह की धर्म पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी धन्य हैं, जो इस स्थान पर रहकर, इसी मकान के अंदर में रहकर पूजा पाठ बड़ी श्रद्धा प्रेम से, उनके सभी बेटियां भी श्रद्धा प्रेम से पूजा पाठ करते थे।
नाती नतनी लोग भी करते थे, दामाद लोग भी आते थे, वे लोग प्रेम से करते थे। जब यहाँ पर हमारे एक महापूज्य लोग आए थे, जो साधु के रूप में, क्या नाम था आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर साधु के रूप में थे तो हठ योग करने वाले ही, श्याशरण दास जी महाराज व्यास कुल के थे, व्यास कुल के श्याशरण दास थे। चारों बगल में सब्जी लगी रहती थी, बीच में पवित्र भूमि, समय पर यहाँ स्तुति प्रार्थना होती रहती थी। ये बड़े पवित्र खान पान, इनका रहन सहन बड़ा पवित्र था। कभी कभी घर सबके पूरा बगल बगीचा था, आम की बाड़ी थी, बहुत बड़ी बाड़ी। साल में एक बार मंच लगता था, वहां जाकर के सत्संग होता था। हमारे श्याशरण पूज्य श्याशरण दास जी सत्संग करते थे, गीता के बड़े प्रेमी थे। गीता का उदाहरण देकर सुनाते समझाते। श्रीमती साध्वी लक्ष्मी देवी ये रामायण गाती थी, तो मैं बैठ करके सुनता रहता था। रामायण में मुझे बहुत प्रेम जुटा हुआ, तब से मैं आता जाता यहाँ पर हूँ। यहाँ की धरती संत महात्माओं की धरती है। कहा गया है, करती है फरियाद धरती कई हजारों साल, तब आता है जीवन में ऐसा सुवर्णिम काल। जहाँ की धरती हजारों हजार साल तक परमात्मा से फरियाद करती है, पुकार करती है, तब ऐसा मौका मिलता। सभी धरतियों पर इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का इंतजाम नहीं हो पाता। जैसी इस गांव की धरती पर रहने वाले सभी धन्य हैं। सबको मैं सोनापुर बाजार ग्राम के बच्चे, जवान, बूढ़े, नर नारी, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। इस धरती को मैं नमन करता हूँ। अभी सदग्रंथ पाठ सुन रहे थे। सदग्रंथ पाठ के अंदर आप लोग सार बात सुन ही लिए। ग्रंथ पाठ में 4 योग है। अभी वेद मंत्र पढ़ा गया, इसमें 4 योग बतलाया गया। 4 योग में हमारे बाबा 3 योग तो बतला दिए हैं, सुनिए दिए थे। कौन योग बतलाए थे? कौन कौन योग सुने आप लोग? मुरी ऐसे ऐसे नहीं पूछे, हम पूछे कि कौन कौन योग सुने हैं। हमारे धन्य है पूजपाठ महर्षि दल बहादुर बाबा के साथ में रहने वाले, सेवा करने वाले, आज वे भी उनके साथ धन्य हो गए। 3 योग की क्रिया बतलाए। पहला योग बुद्धि योग, जहां पर बुद्धि, जहां जाने से बुद्धि परिमार्जित हो जाती है, बिखरी हुई बुद्धि सिमट जाती है, प्रभु की ओर लग जाती है। बुद्धि योग पर आप लोग सुन चुके। फिर मानस योग में मानस जप, मानस ध्यान, ये योग बतलाया जाता है कहाँ पर? जहाँ सत्संग होता है, संत महात्मा के केवल वहीं इनकी चर्चा होती है। और अग्नि की ज्योति का योग सुने, जिसको दृष्टि योग कहा जाता है। यह परमात्मा के सूक्ष्म रूप को प्राप्त करने का यह योग है। परमात्मा का सगुण साकार प्राप्त करने का योग मानस योग। मानस योग मानस ध्यान है। परमात्मा के सूक्ष्म रूप का अवलोकन करना, उनका दर्शन करना, यह अग्नि की ज्योति यानी दृष्टि योग से होता है। फिर आगे लिखा है सूरत शब्द योग यानी नादानुसंधान।
यह सूक्ष्मतम ध्यान है। यह परमात्मा के अंतिम स्वरूप का दर्शन करवा देता है इस योग से। तो यहाँ की धरती धन्य है। तो ये चर्चा, चारों योग की चर्चा कहाँ होगी? जहाँ पर महान संतों का ज्ञान का प्रचार हो। जहाँ संतों का ज्ञान नहीं, वहाँ ये चारों योग का ज्ञान नहीं मिलेगा। सत्संग तो बहुत मिलेगा, लेकिन परमात्मा का सूक्ष्मतम उनके स्वरूप का दर्शन करने वाला योग, उनके दिव्य योग, माया को प्राप्त करने वाला योग, उनके सगुण साकार रूप से प्रेम का शुरुआत करने का योग, जप और रूप का ध्यान है। यह केवल संत मत के सत्संग में इनकी व्याख्या होती है। संत मत के सत्संग से मतलब जहाँ भी पूर्ण संत लोग हुए हैं, संतों का वचन जहाँ पाठ किया जाता है, इसलिए संत मत में साधारण साधक का वचन पाठ नहीं किया जाता। जो पूर्ण संत हो चुके हैं, पूर्ण शांति को प्राप्त किए हुए, ऐसे संत महापुरुष का वचन पढ़ा जाता है। औरों का वचन न गाया जाता है न पढ़ा जाता है। साधक का वचन पढ़ा जाता नहीं संतों के ज्ञान में। और जहाँ पूर्ण संत नहीं है, वहाँ सबका वचन पाठ होता, जिससे कल्याण नहीं होता। इसलिए चारों भाग सत्संग योग से प्राचीन काल के ऋषि लोग पूर्ण महान संत थे, उनका वचन सुने। जो शुक्र आयुर्वेद का मंत्र 11 से सुने हैं। फिर संतों का वचन कली काल में भगवान बुद्ध महावीर हुए। इसके बाद शंकराचार्य जी आए, रामानंद स्वामी जी आए, जिनकी स्तुति हम लोग की है। कबीर साहब ऐसे महान संत आए, उनका वचन, नानक साहब का वचन, 52 संतों का वचन दूसरे भाग में संयोग है। और विद्वानों का वचन, धरती पर जितने बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान हुए, उनका वचन भी पाठ किया जाता। अंत में अनुभव सिद्ध साधन करने वाले महान संत सदगुरु आए थे महर्षि में ही, उनका आत्म सिद्ध वचन भी सुनने का अवसर मिला। यह सब जगह पाठ नहीं होता है। यह जहाँ संत मत का सत्संग होता, केवल वही होता। संत मत से मतलब जहाँ पर पूर्ण संतों का ज्ञान पाठ होता है, वहीं पर ऐसी बात होती है। मैं सुनाना चाह रहा था, संतों के वचन में सुन लिए अभी तक हमारे पूज्य बुद्धिनाथ जी महाराज। रहनी संहारी रहनी ता सम करी लीजिए। संतों के पास जाकर आदर से सुनिए, सुनकर समझिए, समझ करके समझने में गड़बड़ी हो तो बार बार सुनिए, और जब समझ में आ जाए तब समझी हुई बात को जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। सुने, जीवन में नहीं उतारे, तब सफलता कभी नहीं मिलेगी। जीवन यूं ही बेकार चला जाएगा। सफलता का कारण जीवन में उतारने से होगा। इसलिए गुरु महाराज तो बोले, रहनी तासम करी लीजिए। सदगुरु कबीर साहब भी बतलाए हैं, कहे कबीर निज रहनी संहारी, सदा आनंद रहे नर नारी। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, अगर मनुष्य जीवन में सुनकर समझकर रहनी का संभाल जीवन में हो जाए तो कहते हैं सदा आनंद। सदा मतलब तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में आनंद रहेंगे। नर हो चाहे नारी हो, नारी रहनी संभाल ले
आनंद ही आनंद, पुरुष रहनी संभाल ले, ब्राह्मण संभाल ले, क्षत्रिय संभाल ले, वैश्य शूद्र संभाल ले, कोई भी संभाल ले रहनी को, तो रहनी से सदा का आनंद मिलेगा। जो आनंद मिलने के बाद फिर कभी अलग नहीं होता। इस आनंद की चर्चा सुने थे हम लोग। इसमें विशेष करके कहा गया है रहनी का संभाल कैसे होगा। जो सुनते हैं उनको जीवन में ठीक ठीक मन में बैठा लीजिए, संभाल लीजिए, तब यह रहनी ठीक ठीक होगी। अभी ग्रंथ पाठ में क्या सुने थे हम लोग, कबीर साहब के वचन में हम लोग सुने थे, इस धरती पर केवल संत लोग ही नहीं आए। इस धरती पर यह उपदेश केवल संत लोग किए हैं, सो बात नहीं है। प्राचीन काल में समय समय पर हमारे पुरुषोत्तम पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म से शक्ति निकली। सच्चिदानंद ब्रह्म का रूप जब बदला, धरती पर पाप बढ़ा, जब पापियों का बोलबाला हुआ, प्राचीन काल में भी पापियों का बोलबाला हुआ है, और भक्त लोग सताए गए हैं, दुर्जन सब दुखाए सताए हैं, भक्तों को बड़ा कष्ट दिए, ऋषि मुनियों को बड़ा कष्ट दिए। ऐसे लोग सब प्राचीन काल में भी आए, तो उस समय भी भगवान को अवतार धारण करना पड़ा, भगवान को मनुष्य के शरीर में आना पड़ा, अनेक रूपों को धारण करना पड़ा। आप लोग बराबर सुनते होंगे, कभी नरसिंह भगवान का रूप धारण किए, कभी कच्छप, कभी मत्स्य, कभी नर नारायण, कभी राजा रहो, कभी हैग्रीव, कभी धनवंतरी, कभी मोहिनी, ये सब अवतार धारण किए। अंत में राम और कृष्ण का रूप धारण किए। ये भगवान का अवतार तो जुग जुग में केवल होता है, और संत का अवतार बराबर होता है। अवतार ऋषि अवतार, समय समय पर भगवान का, भगवती का अवतार, समय समय पर संत का अवतार बराबर होते रहता है। भगवान का अवतार होता है किस लिए, संत का अवतार होता है किस लिए, कारण क्या? संत और भगवंत का अवतार का कारण है, कभी कभी सुने होंगे आप लोग, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, वहाँ दो तरह के डॉक्टर पाए जाते हैं। एक सुनेंगे फिजिशियन डॉक्टर है, एक सुनेंगे सर्जन डॉक्टर है। नहीं, फिजिशियन का काम क्या है, सर्जन का काम क्या है? सर्जन का काम है जांच पड़ताल करके ठीक ठीक रोग को निकालने के लिए ऑपरेशन करके रोग को निकाल दिया जाता है, यह सर्जन का काम है। फिजिशियन वे जांच पड़ताल करके रोगी को ठीक से पता लगा लेते, रोग का पता लग जाता है। जैसे हम इस साल बीमार पड़े, बीमार रहे तो 4 महीने तक रहे, फारिबगंज में डॉक्टर को दिखाए, पूर्णिया गए, वहाँ के डॉक्टर ने कहा चले जाइए मेडिकल में भर्ती हो जाइए बाबा, अभी तुरंत गाड़ी पर पानी लगा देते हैं, पानी चढ़ाते चले जाइए मेडिकल कटिहार। हम सोचे कटिहार में व्यवस्था उतनी अच्छी रहने की नहीं है, तो हम लौट गए इधर नेपाल के घोपा चले गए। तो वहाँ पर इमरजेंसी में भर्ती हुए, डॉक्टर ने जांच किया, 20 दिन तक लगभग रोटी और भात खाए ही नहीं, केवल थोड़ा थोड़ा फल और दूध खा करके रहते। 6 दिनों तक पूरे शरीर की जांच की, जांचने में जो कुछ समय खर्च लगा, अंतिम बीमारी को पकड़े, जांच में आया कि इसको फलाना गोली 30 दिनों तक मात्र खाने, 1 गोली रोज,
कीमत बहुत कम, मोरू 80 रुपया 50 रुपया, भारू में 1 पत्ता 3 पत्ता गोली। ये बीमारी का इतने जांच के बाद 30 गोलियां खानी पड़ी मुझे, 30 दिनों तक 1-1 गोली रोज। फिर बोले कि 1 महीना में फिर आइए, फिर 1 महीना में गए, 1 महीना में तो नहीं गए, 40 दिन की गोली हम ले लिए, 10 दिन के फाजिल। हम सत्संग करा रहे हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे, आने का भी भरोसा नहीं था कि जाएंगे करेंगे, सो भी नहीं, कहीं बीच में हम मर गए तब तो नहीं है जाएंगे। लेकिन 40 दिन तक गोली खाए तब पहुंचे डॉक्टर के पास। फिर जांच हुई, जांच करके देखा, कब आपकी बीमारी तो बहुत ठीक है, लेकिन कैल्शियम 500 लीजिए, बहुत कम पैसे का नहीं, और पेन टॉप लीजिए जो 40 mg का है, बहुत कम पैसे की दवा है, 1 महीना तक खाइए वही पेन टॉप और कैल्शियम 500। मतलब कोई ऑपरेशन का जरूरत नहीं, फिजिशियन डॉक्टर जांच करके एकदम कम पैसे का दवा देकर इलाज कर दिए, कोई परेशानी नहीं, बढ़िया से अब खाने पीने लगे। कहने का मतलब फिजिशियन ऑपरेशन नहीं करते, चीरफाड़ नहीं करते, फिजिशियन समझ बूझ करके ऐसी दवा देते हैं जो रोगी को कोई कष्ट नहीं हुआ, बीमारी भी दूर हो जाए। तो सर्जन डॉक्टर का काम है चीर फाड़ करके रोग को अलग कर देना। फिजिशियन का काम क्या है? सुलभ में ठीक ठीक जांच करके कम पैसे में इलाज कर देना। इसी तरह से भगवान का अवतार वह समझिए कि सर्जन डॉक्टर का अवतार नहीं। बड़े बड़े पापी लोग, बड़े बड़े दुराचारी, खदाचारी, अनाचारी, बेविचारी लोग धरती पर हुए। ऐसे पापियों का पाप कैसे दूर होगा? पाप को नाश करने के लिए भक्तों को सताया है, इनसे उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए धरती पर फिर धर्म डूब गया था। वेद मार्ग की स्थापना समाप्त हो गई थी, वे वेद मार्ग की स्थापना फिर कैसे हो? तो इसके लिए डॉक्टर सर्जन आते थे। तो आप लोगों को सर्जन डॉक्टर के रूप में पहले तो भगवान का अवतार हुआ। जैसे आप लोग सुनते होंगे, प्रहलाद जैसे महान भक्तों को कष्ट देने वाला कौन था? हिरण्यकश्यप, हिरण्यनाक्ष। इन लोगों के लिए, ऐसे पापियों का ठीक ठीक पाप दूर कैसे हो? तो सर्जन डॉक्टर आए थे, नरसिंह भगवान। इनका ऑपरेशन कर लिया। नहीं, हिरण्यकश्यप का ऑपरेशन हो गया, ठीक ठीक चीर फाड़ करके उनके बीमारी को दूर कर दिया। भक्त प्रहलाद की रक्षा। आप लोग बहुत सुनते होंगे, इस धरती पर पाप ही इतना बड़ा हुआ, रावण जैसा, इसलिए कि हिरण्यकश्यप को मांगा था, कोई मनुष्य नहीं मारे, कोई जानवर नहीं मारे, और बात बतलाए कि दिन में नहीं मरे, रात में नहीं मरे, घर में नहीं मरे, बाहर में नहीं मरे, सब तरह से दिखाया कि अमर हो गए। लेकिन भगवान ब्रह्मा का वचन सत्य करते हुए ऐसा रूप धारण किए कि बढ़िया से ऑपरेशन हो गया, भक्तों की भलाई, अनाचारी दुराचारियों का संहार हो गया, अच्छा सा ऑपरेशन हो गया। श्री राम आए डॉक्टर बनकर। कौन डॉक्टर? सर्जन डॉक्टर। ये रावण के कुल खानदान को जितना था सबका ऑपरेशन हो गया। नहीं, सबका ऑपरेशन एक तरफ से कर दिया, पूरे खानदान का ऑपरेशन हो गया। 1 लाख नाती, 1.25 लाख पोता, सबका ऑपरेशन। फिर भक्तों की, विभीषण की भलाई हो गई कि नहीं? औरों की भलाई हो गई, भक्तों की भलाई। धर्म का ज्ञान जो लुप्त हुआ था
फिर से धर्म का ज्ञान का उत्थान हो गया, पतन का फिर उत्थान हो गया। इसी तरह से भगवान कृष्ण भी आए, कंस जैसे महापापियों का ये बड़ा रोग से भरा हुआ था, भगवान कृष्ण सबका ऑपरेशन कर दिया। भगवती माता आई, दुर्गा माता, महिषासुर के कुल खानदान का ऑपरेशन कर दिया। लेकिन संत लोग जो आते हैं ना, ऑपरेशन नहीं। संत लोग आए हैं, उसे बड़े बड़े पापियों को, रत्नाकर जैसे डाकू दुराचारी को, अंगुरी माल जैसे को, जितने भी पापी लोग हुए उनको ज्ञान देते हैं, बैठा करके ध्यान करवाते हैं, योग सिखाते हैं और उस पाप का नष्ट करने के लिए सरल उपाय बतलाए। जैसे गोली दी गई, बहुत कम पैसे की इलाज हुआ, फिजिशियन डॉक्टर ने किया। इसी तरह से भक्तों का कल्याण मतलब ऑपरेशन नहीं, फिजिशियन डॉक्टर यही 4 गोलियां दी, दवा दी, कौन सा मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, ज्ञान अनुसंधान, ये संतों का कितना सरल। इसमें मने मन जप करने में एको पैसा खर्चा नहीं, मने मन ध्यान करने में कितना पैसा, कुछ नहीं। दृष्टि योग करने में, नाम अनुसंधान करने में कोई कठिनाई नहीं। सब जाति सब वर्ण के लोग, केवल जोगी लोग करेंगे सो नहीं। राजा कर सकते हैं, रंग कर सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह योग बिना पैसा का सब कर सकते हैं। ये सरल योग ग्रंथ में, रामायण में, गीता में, वेद पुराण में, सब ग्रंथों में है। इसीलिए इनको अब आगे की बात विशेष हम लोग सुनेंगे। मैं यहीं तक हमारी सेवा रही। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।